अच्छा, शेर अब्दुल बगल साहब, आपने कहा था कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं लेके आ सकती, ईद के बाद सड़कें भी गर्म नहीं हो पाई। आपकी बात की तईद की है गालिब फरूख साहब, उन्होंने कहा कि लफ्ज़ बगैरत इस्तेमाल किया। देखिए, ये जो क़यादत है मौजूदा, ये हमें मालूम है, और उस वक़्त जब इनकी ज़रूरत थी, आप लोग अकल से क्यों काम नहीं लेते हैं? 9 मई के बाद जब इनकी ज़रूरत थी तो ये सब चुप गए थे। अब आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये लोग इस कड़े दौर में जुर्रत करेंगे और खान के लिए लोगों को निकालेंगे। मैं बारहा कह चुका हूँ, ये ऐलान अगर कर भी दें तो याद रखें कि ये कभी अपने ऐलान पे अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि डंडे के आगे खड़ा होना, एजेंसियों के आगे खड़ा होना, जुल्म जबर के आगे खड़ा होना, ये इनकी पिंडलियों में नजर आ रहा है कि इनमें ये सकत ही नहीं है। हलीमा खान साहबा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो जो है कि लॉन्ग मार्च है, जो सड़कों का प्रोग्राम होगा वो लीड करेंगी। क्या समझते हैं हलीमा खान साहबा इसके लिए? हलीमा खानम जो है वो बहुत एहतराम है पीटीआई के सर्कल्स में उनका। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी मरहूम बेवा निकली थी, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि मोहतरमा जो है अपनी भाई की रिहाई के लिए आगे हो जाए। इंशाल्लाह कौम उसके पीछे होगी। अगर आपको दावत दी जाती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऑफिशियल की जानिब से कि आप जो भी गलतियां बताई इमरान खान की रिहाई के लिए आप मान जाएं, तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए? पहले हिसाब होगा फिर मानूंगा। ये नहीं है 3 दफा पहले मैंने खिदमत की ना, सिला यही मिला, आज तक गालियां मिल रही है। दोबारा जनाब पागलों की तरह चादर उठा के जनाब आगे हो जाऊं? पहले हिसाब करें, क्यों मेरे साथ ये रवैये बरते गए? क्या किसी का मैंने घर बिगाड़ा था? किसी की मैंने टांग खींची थी? अल्फन कहता हूं, कभी किसी के खिलाफ साजिश की नहीं है, लेकिन जो मेरे